मैं तो जा रहा हूं कंस को कर देने के लिए, और तुम लोग पीछे से गोकुल का ध्यान रखना। क्यों? उधर कंस ने मीटिंग बुलाई। जब उसने ये आकाशवाणी सुनी कि कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे ही मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया, डर गया, भयभीत हो गया, अपने सेना नायकों को बुलाया, भैया एक काम करो, मुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया, जितने बच्चे पैदा हुए हैं इन दिनों में, एक माह तक के बच्चों को सर्वमूल नष्ट कर दो। और महाराज अगासुर, बकासुर, तृणावर्त, पूतना सब अपने अपनी दिशा लेकर के दौड़े। इस दिशा को मैं साफ कर दूंगा, इसको मैं साफ कर दूंगा। वचन दिया है कंस को कि महाराज एक भी बच्चा नहीं बच पाएगा। पूतना आई है गोकुल में। गोकुल में खुशी का पारावार, प्रत्येक घर में मानो दिवाली। वृद्धावस्था में राजा को पुत्र प्राप्त हुआ है, आनंद, प्रत्येक जगह आनंद देखने को मिल रहा है। ये पूतना विशाल डील, बड़े बड़े दांत, विशाल भुजा। अगर इस स्वरूप में मैं नंद बाबा के घर में जाऊंगी तो मुझे प्रवेश प्राप्त नहीं होगा। मैं उस लाला को देख नहीं पाऊंगी, उसको ले नहीं पाऊंगी तो उसकी हत्या कैसे करूंगी? तो अपने स्वरूप को छुपाया, सुंदर बन गई, सुंदर परिधान। तो ये क्या कहती है कथा? ये कहती है कि तुम्हारे घर को फोड़ने वाला व्यक्ति, तुम्हारे घर में अनर्थ पैदा करने वाला व्यक्ति स्वरूप को बदल करके आता है, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, फिर जब उसका दाव लगेगा आपके पैर काट देगा। इसलिए मीठी बात बोलने वालों का ज्यादा विश्वास मत करना। माँ बाप बुरे क्यों लगते बच्चों को? इसलिए लगते हैं कि वो सत्य, कटु सत्य कहते हैं और वो अखरता है, क्योंकि सत्य तो कड़वा होता है। वो पान खाएगा, बाप कहेगा बेटा पान खाना ठीक नहीं, जर्दे का पान खाने से लांस खराब होता है। तुम तो बुढ़े हो, कभी जीवन में खाया नहीं, अब अगर हम खाते हैं तो जलन होती। देखो, अरे बाप को जलन होती, तेरा लांस खराब होगा, तेरा फेफड़ा जल जाएगा, गल जाएगा, तो बाप को खुशी होगी। इसलिए कड़वी बात बड़ी तीखी लगती है। बहू ने कह दो 4 बजे उठाकर बेटी भैंसा न बांध दिया कर, सानी सुनी मिला दिया कर, ये 8 बजे तक घर डाटा फाड़े, अब 4 बजे कहीं उठ तो सासू बुरी हो। सच्ची बात कह दो, सासू बुरी। पानी टेम पर लिया कर, गैला में 2 गड़ सिर पे दरबात मना कराया कर तो सासू बुरी हो। कड़वी बात सत्य लगती, अखरती है। अब आप देखो, पूतना जानती है अगर मैं इस तरह का स्वरूप बना के जाऊंगी मुझे घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। स्वरूप को छुपा लिया और छुपा करके चली गई नंद भवन में। माँ यशोदा अभी अभी अपने लाल को संवार करके अपनी गोद में लेकर के आंगन में बैठी है। चिंतन कीजिए, कल्पना कीजिए, माँ बैठी है, माँ की गोद में लाल है, लाल को स्तनपान करा रही है, एक कपड़े से उसको ढक रखा है, यहाँ से काजल उठाया है, धीरे से यहाँ काजल की कौर लगाई है। ये चिंतन है संत लोगों की। आप लोग कहते हो ना मन नहीं लगता, ये मन लगाने की विधि है। आप यहाँ चिंतन कीजिए तो मन इधर उधर कहीं जाएगा नहीं। कई संत लोग फिर मनोरंजन करते हैं, इसको काजल लगाने की क्या आवश्यकता है? क्यों? बोले तो खुद ही काढ़ो, ठीक है काजल लगा, काजल ने क्या तो सर्व मारा। माँ हाँ, एक बार तेरे लाल को मैं खिलाऊं। पूतना बड़ी मीठी स्वर में, तेरे लाल को मैं खिलाऊं, मेरी अभिलाषा है कि तेरे लाल को मैं खिलाऊं। माँ एक बार तो संकोच में भर गई, मैं इसको दूं या नहीं दूं। क्यों? नंद बाबा कह करके गए थे कि कंस के विचार ठीक नहीं लगते। कंस कोई षड्यंत्र रच सकता है बच्चे के प्रति, और यहाँ नंद बाबा को वसुदेव ने आगाह भी किया। बाबा कर लेकर के आया, कंस को कर चुकाया। महाराज
ये मेरा महीने भर का कर है, इसको आप स्वीकार कीजिए। कंस ने कहा, बाबा हमने सुना है तुम्हारे गोकुल में आपको बच्चा प्राप्त हुआ है, लड़का प्राप्त हुआ है। और बाबा डर गया, इसको तो पता है मेरे घर में लड़का है। हाँ महाराज, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वसुदेव से मिलने के लिए कारागार में गए नंद बाबा। वसुदेव ने बात को छुपा लिया, कहा नहीं कि वो लड़का मेरा है, नहीं, आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, हाँ थोड़ा ध्यान रखना। कंस का बड़ा अत्याचार है, बच्चे को बचा करके रखना। और बाबा ज्यादा देर रहना मत, जल्दी लौट जाना। तो बाबा को स्वयं उतावली हो गई, जल्दी हो गई, मैं जल्दी जाऊंगा, मेरे लाल को देखूंगा। नहीं जाने यशोदा लापरवाह बरत जाए, लापरवाही कर जाए, बच्चे का कोई अनर्थ हो जाए। और हो गया इधर। पूतना ने क्या किया, लड़के को मांगा, अपने खिलाने लगी, और माँ यशोदा थोड़ी अंदर गई, काम करने लगी, और इसने आओ देखा न ताव, लाल को लिया और निकली वहां। गोकुल के बाहर आई है, मेरी जो अभिलाषा थी पूर्ण हो गई। अब इस बच्चे की गर्दन मरोड़ दूंगी, तोड़ दूंगी इसकी। संत लोग कहते हैं कि कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। पूतना का चेहरा नहीं देखता, पूतना का मुंह नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? कन्हैया जानता है, पूतना जिसके पुत्र नहीं है वही है पूतना। जो किसी पुत्र को प्रेम नहीं करे, दूसरे के बच्चों को प्रेम नहीं करे, वही पूतना है। इसके मन में मेरे प्रति प्रेम नहीं, यशोदा के लाल के प्रति प्रेम नहीं, तो ये कैसी माँ है, इसलिए पूतना है। जो दूसरों के बच्चों की हत्या करे उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। कई औरतें करती हैं, किसी के बच्चों के बाल काट लाते हैं, कि डाको तेली तमोली से बता देते हैं, तांत्रिक बता देते हैं, उसकी साड़ी का पल्ला काट ला। अरे तू किसी का पल्ला काटने जा रही है, किसी का अनर्थ करने जा रही है, तेरी पूरी साड़ी कट जाएगी, विधवा हो जाएगी। अगर तू किसी का अनर्थ करेगी, किसी के लाल के ऊपर कुदृष्टि डालेगी, तेरा लाल पहले चला जाएगा। इसलिए भूल करके भी ऐसे तांत्रिकों की बातों में मत आ जाना। ये लोगों के घर उजाड़ने के लिए, अपना पेट पालने के लिए नाना प्रकार की विधि बताते हैं। किसी के घर के सामने सिंदूर बिंदूर ला करके रख देना, कितनी गलत बात है। आप अपनी भलाई के लिए दूसरे का बुरा सोचते हैं कि इसका अनर्थ हो जाए। फिर जब तुम्हारा बुरा होता है तो तुम दौड़ करके जाते हो, बाबा जी मैं तो आज तक कहो कि मैं बुरो कौन करियो, पर मेरे साथ अहिया क्यों हो रही। अरे काल परसों तो तू आधी रात में ठेकला दर डोल रही थी, आज तू कह मैं बुरो कौन करियो। अब घर में बीती जना शांग लाग गो। इसलिए अगर कथा सुनती हो, चाहे तुम्हारा कितना ही अनर्थ हो जाए, कभी दूसरे का बुरा मत सोच लेना। कथा तो यही कहती है, चाहे मुझे कितना ही दुख मिले, न जन्म न धनम न सुंदरी कविताम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद भक्ति रहतु की तवी। पूर्ण संत, एकदम स्तर को प्राप्त संत की प्रार्थना देखिए। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन नहीं चाहिए, मुझे सुंदर कवि बनने की भी इच्छा नहीं, तो मैं तो जन्म जन्म प्रभु आपके चरणों में पड़ा रहा हूं। ये भक्ति आप थोड़े से स्वार्थ के लिए किसी का बड़ा नुकसान कर देती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्संग तो ये कहता है, चाहे हम मर जाएं, चाहे हमारा कितना अनर्थ हो जाए, लेकिन किसी दूसरे का बुरा सोचना ही नहीं। जिनको भगवान के ऊपर विश्वास है, भगवान वो कालकोट विष लगा करके लाई थी, लेकिन गोविंद ने कहा, अरे माँ ऐसा विष तो मैंने कई बार पिया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार। कथा की एक अदने से बालक, मात्र 14 साल की उम्र, मुसलमान जाति का बालक, नाम होती। आज जब ये जा रहा था रास्ते रास्ते, तो एक संत को इसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके भजन करते सुना, और भजन करते करते साधु की आंखों से अश्रुपात, रोमांच, रोमावली, आनंदावली, आपकी पुलकावली, आप आनंदित। बोले ये क्या था? बोले ये भजन का आनंद था। महाराज मेरे अंदर भी हो सकता है ये भजन का आनंद? बोले हाँ, जो भी कोई श्रद्धा से भगवान का भजन करता है उसको आनंद आएगा। भगवान के यहाँ कोई जाति भेद नहीं, भगवान के यहाँ कोई संप्रदाय भेद नहीं,
महाराज मुझे ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक प्रदान करे ना। और महाराज परम वैष्णव ने उसके कान में पहले गुरु मंत्र फूका, फिर विधान बताया। होती, अगर तू तेरे जीवन का कल्याण करना चाहता है, एकमात्र भजन करना, हिंदू मुसलमान का भेद छोड़ देना। वो सबका ही देशी है, सबका रक्षक है, सबका प्राणाधार है। और होती उसी दिन से आनंद में मस्त रहने लगा। सूरदास के पद, मीरा के पद, तुलसीदास जी के सवैये जब गाता था तो पूरा गांव आनंद में विभोर हो जाता था। मंदिर में जाता था तिलक लगा करके, कुर्ता पहन करके, और जाकर के जो आनंद से पद गाया करता था तो पूरा गांव एकदम, क्यों? भगवान ने पूरी शक्ति उसके हृदय में समेट करके रख दी। लेकिन आज एक दुर्घटना घटी। क्या? 10-15 मुसलमान इकट्ठे होकर के आए और होती के बाप को पकड़ दिया। ये संप्रदाय के खिलाफ काम करता है, हमारे धर्म के खिलाफ काम करता है। हम मूर्ति पूजा नहीं मानते, हम गीता रामायण को नहीं मानते, लेकिन तेरा बेटा मंदिर में जाकर के भजन गाता है, तेरा बेटे रामायण की चौपाइयां गाता है, तेरा बेटा सूरदास के सवैये पद, मीरा के सवैये पद गाता है, तुलसीदास के सवैये गाता है। ये हमें अखर गया। अपने बेटे को रोक, तो वरना तेरे को समाज से बहिष्कृत कर देंगे। महाराज होती को जब ये धमकी दी गई कि तुझे समाज से बहिष्कृत कर देंगे, होती के पिताजी ने सोचा कि आज मैं होती को सत्संग में नहीं जाने। सायंकाल 7 बजे होती ने खाना खाया, पायजामा पहना, कुर्ता पहना, तिलक लगाया, वैष्णव तिलक, हाथ में माला ली, और जैसे घर से बाहर जाने लगा, सामने उसका बाप खड़ा हो गया। होती कहाँ जा रहा है? मंदिर में। नहीं जाएगा। क्यों? मेरे समाज ने मुझे धमकी दी है, मुझे डर दिखाया है कि तेरा बेटा अगर मंदिर में जाएगा तो तुझे समाज से बहिष्कृत कर देंगे। तो या तो तू मंदिर में जाना बंद कर, वरना देखिए कटोरी अफीम से भरी हुई, इस अफीम को मैं पी जाऊंगा और मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। होती ने कहा कि पिताजी 1 मिनट, ये पानी पिलाने वाले 1 मिनट बैठ जाएं। अभी 10 मिनट लोग बैठे नहीं, पानी लेकर के आ गए। कथा में रुचि है नहीं, अपना टाइम पास कर लो, मानव कथा मत करवा दो। अरे घंटा आध घंटा होने दो, फिर पिलाओ भाई। और आप तो 11 करीजे करवा दो थोड़ा सो मेहनत। हरे कृष्णा। होती ने कहा कि बाबा अफीम आपको नहीं पीनी है, तो ये तो हम लोग पीते आए। मीरा ने विष पिया, शंकर ने देवताओं के लिए विषपान किया। आज अगर मैं मेरे समाज की रक्षा के लिए, मेरे गोविंद के नाम की रक्षा के लिए विष पी जाऊं, और अगर शरीर छूट जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। क्यों? अपनी धर्म की रक्षा के लिए मैं सूरदास के पद नहीं छोड़ सकता, मीरा के पद नहीं छोड़ सकता, विष पी सकता। क्या अनन्य भक्ति है, क्या अनन्य श्रद्धा है। महाराज अपने पिताजी के हाथ से वो कटोरी ली और अपने श्याम सुंदर को याद किया। गोविंद, आज तक मेरे से जितनी जो सेवा हुई मैंने सेवा की। आज आपकी अगर ऐसी इच्छा है कि मैं सेवा करना बंद कर दूं, तो आज ये देह की अंतिम यात्रा आपका नाम लेकर। और होती ने वो अफीम की कटोरी पी और अंदर जाकर के कमरे के ऊपर, अंदर चारपाई के ऊपर लेट गया। सर्दी का टाइम था, कम्बल ओढ़ लिया और प्रभु से विनती करने लगा, गोविंद अगर इस जीवन में कोई अपराध हो गया हो, आपके भजन में अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, तो महाराज आज मेरा अंतिम समय है, आप क्षमा कर देना। आपने स्वयं कहा है अंतकाले से मामे स्मरण मुक्ता सदेवरम। महाराज मेरी इच्छा है
कि अगले जन्म में भी मुझे कोई ऐसा गुरु मिले, आपके चरणों का प्रेम मुझे प्रदान करे। कटोरी पी और करके सो गया। दरवाजे के बाहर चारपाई के ऊपर उसका पिताश्री सो गया। जिसका जवान बेटा मर जाए उसको कहाँ नींद आए। होती का बाप चारपाई के ऊपर लेट रहा था, सो रहा था और चिंतन कर रहा था। ये कैसा जिद्दी बालक, माना नहीं, भजन नहीं छोड़ूंगा, मंदिर में जाना नहीं छोड़ूंगा, जहर पी लो। एक चिराग, आज वो भी बंद हो गया। रात्रि के 3 बजे अंतिम पहर का समय, गोविंद की लीला देखी। उस सत्संग से कुछ लोग उठ करके आए जिसमें होती जाने वाला था, और वो होती के घर के बगल से गुजर रहे थे तो वार्तालाप करते हुए जा रहे थे कि जीवन में बहुत सत्संग सुना, बहुत भजन सुने, लेकिन आज जो होती ने भजन गाए, आज जो स्वर और ताल की लहरी उस होती ने बिखेरी, हमने जीवन में ऐसा भजन कभी सुना नहीं। होती और मंदिर में भजन। होती को तो मैंने अफीम पिलाया शाम को, होती तो अंदर लेटा, कंबल ओढ़ करके लेटा। ये किस होती की बात करे? तब तक दूसरा ग्रुप आया, वो भी यही बात कर रहा था। जीवन में भजन तो बहुत सुने, लेकिन ऐसा भजन जीवन में मैंने पहली दफा सुना जो आज होती ने गाया। उसका बाप दौड़ा गया मंदिर में, देखा उसका बेटा भजन गा रहा। अरे मेरा बेटा, मेरे बेटे को तो मैंने अफीम पिलाई, ये कहां से आया? फिर दौड़ा, वापिस आया, कमरा खोला, आवाज लगाई, होती भी जिंदा। हाँ बाबा। अरे होती तू मरा नहीं, मैंने तुझे अफीम पिलाई, एक कटोरी से तो पशु मर जाता है, तू तो मानव। बोले बाबा मैंने कहा था ना, वो गोविंद के दीवाने जहर क्या, कुछ भी पी जाए मर नहीं सकते। नहीं मैं बेहद पड़े क्षति, उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। खड़ा होती हाथ पकड़ा, रोते रोते खींचते ले गए मंदिर में। तू अगर होती है तो वो होती कहां से आ गया? और ठाकुर ने देखा कि होती को लेके आ रहा है उसका बाप। मैं होती बनकर के पूरी रात भजन गा रहा था, कीर्तन गा रहा था, संसार को दिखाने के लिए कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अब होती आ जाएगा, 2 होती एक जगह हो जाएंगे, संशय पैदा हो जाएगा। महाराज उसी समय भगवान उस स्थान छोड़ करके चले गए। इतनी देर में होती का बाप होती को पकड़ कर लाया। देख तू अगर होती है तो ये होती कौन? कहा? गांव वालों से पूछा, यह होती था ना? महाराज होती तो था, लेकिन वो तो अचानक उठ करके गया। ये तो होती। बोले ये तो कमरे में बंद, मैं निकाल करके लाया। तो होती रोने लगा और उस भूमि की रस को उठा के अपने मस्तक पर लगाने लगा। ये और कोई होती नहीं, ये मेरा श्याम सुंदर, ये मेरा गोविंद था। मुझे काल कोठरी में देख करके स्वयं मेरी जगह आकर के भजन करने लगा और एक स्वरूप से रक्षा की मेरी अफीम से। होती के बाप ने कहा, एक मुसलमान क्या 1000 मुसलमान भी अगर कहें कि होती को भजन करने से बंद कर दे, मंदिर में जाने से बंद कर दे, माला करने से बंद कर दे, आज के बाद होती बंद नहीं होगा। जा होती तेरी छुट्टी, जा कहीं जा, कहीं भी भजन कर। तेरे कारण से आज मुझे गोविंद के दर्शन हुए होती के रूप में। तो जिसके नाम से जहर पच जाए, जिसके नाम से पूतना जैसी राक्षसी का विष शांत हो जाए, स्वयं विष पान कर जाए तो क्या बड़ी बात है। पकड़ा है स्तन को और खींचने लगा, दूध की जगह प्राण, पूतना के प्राण खींचने लगा। और जैसे प्राण खींचने लगा, पूतना डरी, बोलने लगी छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया ने कहा कि माता, जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं। यही तो मेरी कला है, यही तो मेरी शक्ति है। जो एक
बार मेरी शरण में आ गया, जिस पर एक बार मेरी दृष्टि पड़ गई, फिर वो मेरी आंखों से ओझल हो नहीं सकता, छोड़ूंगा नहीं। और प्राण खींचते खींचते अंतिम वायु तो इसने अपना पूरा विराट स्वरूप दिखाया, पहाड़ जैसा स्वरूप। और जैसे ही अंतिम प्राण खींचे, ये ऊपर से गिरी धड़ाम। इतना जबरदस्त स्वर, इतना जबरदस्त आवाज, पूरे गोकुलवासी डर गए, घरों से निकले। तो ये यशोदा माता भी बाहर निकली। अरे वो अभी जो एक और स्त्री थी मेरे बच्चे को खिला रही थी, कहां गई? सुनंदा दौड़ करके आए, उपनंद दौड़ करके आए, रोई। यशोदा बहुत जोर से चिल्लाई, मेरे लाल को कोई ले गया। इधर उधर ढूंढने लगे, सारी गोपियां बाहर आई, अरे कन्हैया को कोई ले गया, चलो उधर जाओ। स्वर हुआ है, जो आवाज हुई है, दौड़ करके वहां आए तो इतना बड़ा एक विशाल पहाड़ जैसा शरीर, उसके ऊपर चट्टान जैसा उसका स्तन, और उसके ऊपर छोटा सा कन्हैया स्तन को पकड़े हुए अभी भी लटक रहा है। ग्वाल वालों ने सीढ़ियां लगाई, सीढ़ियों से ऊपर गए, ऊपर से जाकर के कन्हैया को उतारा, और कन्हैया को उतार करके माँ की गोद में दिया। माँ ने कन्हैया को अपने पल्लू के नीचे दबाया, घर लेकर के आई, गोमूत्र निकाला, गोमूत्र छिड़का, गाय की पूंछ से उसको झाड़ा दिया। अरे माँ, इसको तू क्या झाड़ा देती है? ये तो संसार के तीनों तापों को हरने वाला स्वयं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद